साथियों। साथियों, बहुत सारे लोग फोन कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ है वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, सर हमें बचा लीजिए, किसी तरह से हमारी मदद कर दीजिए। साथियों, वैसे तो ये इलीगल है। अगर कोई आपके साथ गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, ये सही नहीं है और ऐसे व्यक्ति पर पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, शिकायत हो सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है इनको। लेकिन फिर भी कोई आपको बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके यहाँ आकर के गाली गलौज ना करे, तो आप मेरे साथ एज ए वॉलंटियर जुड़ जाइए। अगर आप कर्जा मुक्ति अभियान में वॉलंटियर जुड़ेंगे तो निःशुल्क रहेगा ये सारा प्रोसेस और आपको निःशुल्क अपने यहाँ पर कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना होगा। और केंद्र खोलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी गाड़ी पर, अपने दफ्तर में, अपने घर पर, जहां भी आपके पास जगह हो, एक 2x3 का बैनर लगा लेना है बस। वो कर्जा मुक्ति केंद्र का बैनर होगा, उसमें एक सीरियल नंबर दिया जाएगा केंद्र का, उसमें मेरी फोटो लगी होगी, एक क्यूआर कोड होगा, वो क्यूआर कोड को अगर कोई स्कैन करेगा तो मेरी वीडियो मिल जाएगी उसको कर्जा मुक्ति अभियान की। अब कोई आकर के आपको परेशान करता है तो आप उनको बोलिए मैं कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ा हूं और मेरी फाइल वित्त मंत्रालय में गई हुई है जहां पर कर्जा माफी के लिए अभियान चल रहा है। जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता है तब तक आप मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई परेशान करता है तो हमारी लीगल टीम से संपर्क करेगा। दीपांशु शर्मा भारती जी उसके हेड हैं और आपके एरिया का कोई ना कोई एडवोकेट हमारे साथ जुड़ा होगा। वहां जाइए, अपनी कंप्लेंट करिए। कर्जा मुक्ति अभियान भी में कर्जा मुक्ति केंद्र भी खोल लीजिए, एक बैनर लगा लीजिए और फिर भी कोई बदतमीजी करता है तो लीगल एक्शन लेंगे। और जो लोग भी, जिन लोगों ने भी कर्जा दिया हुआ है किसी को, प्राइवेट फाइनेंसर्स खासकर से कान खोल से सुन ले, जो एनबीएफसी के लोग हैं, जो बैंक के रिकवरी के लोग बदतमीजी करने जाते हैं, ये अलाउड नहीं है। यदि आपने किसी के साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस में रह करके काम करिए। आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप किसी की गलत गलत फोटोज बना करके भेज के उसको बदनाम नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पनिशेबल एक्ट होगा, क्राइम होगा और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और आपने भी, जिन लोगों ने भी पैसा लिया है, यदि आप ईएमआई पे कर पा रहे हैं, अगर आप किस्तें दे पा रहे हैं, पैसा दे पा रहे हैं तो देते रहिए, उसको तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बातचीत करिए, बातचीत ही समाधान है। कई लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, कई लोग जब बुलाया जा रहा है जा नहीं रहे हैं, कई बार बैंक के जब कॉल आ रहे हैं अटेंड नहीं कर रहे हैं। अटेंड करिए, बात करिए। अगर कोई बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है तो उसे बताइए कि ये अलाउ नहीं होगा। यदि आप बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, मैं आपकी शिकायत करूंगा। और बताइए मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं, मैं वॉलंटियर हूं, मेरे यहाँ पर कर्जा मुक्ति केंद्र है। और ज्यादा लोगों को बताइए भी कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में। जब आप वॉलंटियर के रूप में जुड़ेंगे, हमारी ईमेल आईडी है, वहां पर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। ईमेल आईडी में बताया तो ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, freekmkindia@gmail.com। इस पर आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम, अपनी लोकसभा का नाम, अपना पूरा एड्रेस भेज दीजिए। वहां से आपको एक बैनर आ जाएगा, उस बैनर का आपने प्रिंट आउट ले लेना है 2 फुट बाय 3 फुट का। और आपको एक फ्लायर आएगा, एक पैम्फलेट टाइप का, उसका प्रिंट ले लेना है। देना नहीं किसी को, 10-20 प्रिंट ले लेना उसके। और ज्यादातर लोगों को कोशिश करनी है ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की। जब कोई पूछे कर्जा मुक्ति अभियान क्या है तो उसे बताना ये बैनर पर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लेगा। जैसे स्कैन करेगा मेरी वीडियो चल जाएगी। यहां बता सकते हैं मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय। फेसबुक पेज पर चले जाएं, यूट्यूब पर चले जाएं शाहनवाज चौधरी भारतीय पेज पर, या गूगल पर सर्च कर लें कर्जा मुक्ति अभियान बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां भी मेरी वीडियो आ जाएगी। वहां पर वो लोग संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने कर्जा लिया, आप पैसा नहीं चुका पा रहे, आज बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिसके कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, खुद को दोष नहीं देना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। अभी सुनने में आया आज भी इंदौर में एक साथी ने सुसाइड कर लिया। इस तरह के गलत कदम मत उठाइए साथियों, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार को आज नहीं तो कल सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। जुड़िए, वॉलंटियर के रूप में जुड़िए, बैनर लगाइए। ये बैनर आपको बचाएगा, ये जो गाली गलौज करते हैं उनसे बचाएगा, जो बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं उनसे बचाएगा। और हमारे साथ जुड़िए, संगठित होकर के हम काम करेंगे। अगर देश में 10,000 भी वॉलंटियर हुए और हर वॉलंटियर ने हजार लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया तो सोचिए कितना बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा हमारा। और सरकार को आज नहीं तो कल जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन पूरा राइट ऑफ हो जाता है, जब किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, तो इस बार भी सरकार को ऐसा करना चाहिए। 1990 में सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, फिर 2008 में किया और अब पूरी संभावना है सरकार किसानों का, मजदूरों का, आम इंसान का, गवर्नमेंट जॉब वालों का, सैलरीड एम्प्लॉइज का, एजुकेशन लोन, होम लोन, गाड़ी का लोन, जितना पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, जो भी लोन लिया गया है वो सारा कर्जा माफ करवाया जाए, सरकार वो कर्जा माफ करे।
जो प्राइवेट फाइनेंसर से लिया गया, जो एनबीएफसी से लिया गया, जो रिलेटिव से लिया गया, उसको भी माफ करवाया जाए या उसको सरकार भरे, सरकार भरपाई करवाए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों के व्यापार बंद हुए, लोगों की नौकरियां छूटी हैं, लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं। और अगर सरकार फिर भी लोन ना दे पाए या लोन माफ ना कर पाए तो कम से कम सरकार 2 साल का समय दे। 2 साल तक कोई ईएमआई नहीं देनी, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। 2 साल में मुझे उम्मीद है 90%, 95% लोग उबर जाएंगे और कम से कम 10 लाख तक का तो कर्जा माफ कर ही दे। वैसे तो हमारी कोशिश है 1 करोड़ तक का कर्जा माफ होना चाहिए और कोई ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा सरकार पर। सरकार केस टू केस देखेगी तो बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में भी जुड़ेंगे और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई क्राइम नहीं कर दिया। अगर आप कर्जे की दलदल में हैं तो इसमें सारा दोष आपका नहीं है, इसके लिए सरकार की बहुत सारी गलत नीतियां भी जिम्मेदार है।